क्या नेपाल पर बेअसर होने लगा चीन का दबाव? क्या अब ठिकाने आ गए नेपाली पीएम की अक्ल? अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार चीनी गोली खा रहे ओली को अब लगने लगा है कि उसने नेपाल का हाजमा खराब कर दिया है। लिहाजा हिंदुस्तानी कड़वी गोली की सख्त जरूरत है। चीनी राजदूत की शह पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे ओली अब सरेंडर कर चुके हैं। भारत की स्वतंत्रता दिवस पर ओली ने न केवल पीएम मोदी को फोन किया बल्कि कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत के कड़े रुख और नेपाल में बढ़ रहे आतंकी दबाव के चलते ओली को करीब 4 महीने बाद अक्ल आई है। क्या कह रहा है नेपाली मीडिया? नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीने से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत की ये पहल नेपाल की ओर से की गई थी। सीमा विवाद, भारत के राज चिन्ह, अयोध्या जैसे कई मुद्दों पर जहरीले बयान देने वाले ओली ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा है कि नेपाल भारत और नेपाल के बीच सार्थक सहयोग को लेकर आशान्वित है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम बातचीत अप्रैल में हुई थी। ओली के विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टाराई ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता को पिछले कई महीनों से जारी गतिरोध की समाप्ति का संकेत करार दिया। चीन की चाल पर नाच रहे थे ओली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 8 मई को लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल भड़क गया था। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार ने नेपाल में चीनी राजदूत के इशारे पर देश का नया नक्शा पारित कर दिया। इसमें भारतीय इलाकों काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया। इतना ही नहीं, नेपाली पीएम ओली ने चीन को खुश करने के लिए बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए नई दिल्ली में साजिश रची जा रही है। अपनी पार्टी में मचे घमासान के बाद ओली ने कहा कि एक दूतावास मेरी सरकार के खिलाफ होटल में साजिश रच रहा है। ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया, लेकिन ये असंभव है। अपने इस बयान के बाद ओली अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में बुरी तरह से घिर गए थे। ओली के धुर विरोधी पुष्प कमल दहल ने भारत का नाम घसीटने पर उनको बुरी तरह से लताड़ लगाई थी और कहा था कि कुर्सी छोड़ने की मांग उन्होंने की है, ना कि भारत ने। ओली ने भारत से नेपाल में आने वाले कोरोना वायरस के मामलों को चीन से ज्यादा जानलेवा बता दिया। ओली यही नहीं रुके और दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। नेपाली पीएम के इस बयान पर न केवल भारत में बल्कि नेपाल के अंदर भी उनका जोरदार विरोध शुरू हो गया। पिछले कई महीने से भारत विरोधी कदम उठा रहे नेपाली पीएम के सुर अब बदल गए हैं। वो अब भारत के साथ बातचीत करने के लिए हर जतन कर रहे हैं। नेपाल के लिए बंद हो रहे थे सभी दरवाजे। भारत सरकार के सख्त रुख के बाद नेपाल की ओली सरकार पिछले कई दिनों से विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। इस दौरान ज्यादातर विशेषज्ञों ने उन्हें भारत के साथ सीधे बातचीत का सुझाव दिया। काठमांडू पोस्ट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि ओली सरकार के नया नक्शा जारी करने से सीमा विवाद का मुद्दा और ज्यादा जटिल हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे बातचीत का रास्ता और ज्यादा सकरा हो गया। एक नेपाली राजनयिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि विदेश मंत्री ग्यावली इधर उधर बातचीत करने की बजाय अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से सीधे फोन कर बातचीत करते हैं। इस तरह के मौकों पर दोनों देशों के नेताओं के बीच निजी रिश्ते बेहद जरूरी हैं। पीएम ओली भी भारत के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पीएम ओली और उनके सलाहकारों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं राम माधव, विजय जौली और आरएसएस के नेताओं से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ संपर्क बहाली के ओली और उनकी सरकार के सभी प्रयास विफल होने के बाद सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही थी। ओली सरकार ने नेपाली सेना के जरिए भी पर्दे के पीछे से भारत के साथ सीमा विवाद के बारे में बातचीत करने का प्रयास किया। यही नहीं, नेपाल के विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के कई नेता सरकार पर भारत के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए दबाव बनाए हुए थे, लेकिन चारों ओर से निराशा मिलने के बाद ओली को पीएम मोदी को फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।